ये मयंक का जो मैजिक है दुनिया का कोई भी माइकल दिखा नहीं पाएगा। मतलब बाहर से कोई भी आता है तो उसको बांदर बना देता है, बकरी बना देता है। या किसी का बीबी किसी के पास भाग गया तो उसको रिटर्न लेके आए हैं। किसी का लाइफ में बच्चा नहीं होता है तो हमारे पास से 1 महीने का दवाई खाएगा तो उसको बच्चा हो सकता है। वो ऐसा था ना, वो टाइगर को पकड़ के रखता था। क्या इंसान की एक हड्डी आपके भविष्य का जवाब दे सकती है? क्या एक साधारण सा पानी तंत्र विद्या से बदल सकता है? क्या आज भी भारत में ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां सदियों पुरानी रहस्यमयी शक्तियों पर लोग खुद से ज्यादा विश्वास करते हैं? हम पहुंचे असम के मायोंग और जो हमने वहां देखा उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। ये मयंक का जो मैजिक है दुनिया का कोई भी माइकल दिखा नहीं पाएगा। इसके लिए पूरा वर्ल्ड नंबर फेमस है मयंक। बिल्कुल। एक बार मयंक के बारे में आदमी सुन गया तो आदमी सोचेगा जैसे ये मयंक क्या चीज़ है, जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्या है देख के आना ही पड़ेगा। असम के मोरीगांव जिले में एक गांव है जिसका नाम है मायोंग। सदियों से तंत्र मंत्र रहस्यमयी कहानियां इसके इर्द गिर्द बुनी जाती रही। यहां के बारे में कहा जाता है कि कभी तांत्रिक बिना हथियार के ही युद्ध जीत लेते थे, लोगों को सम्मोहित कर लेते थे, बीमारियों का इलाज मंत्रों से। हालांकि कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो लोक कथाएं हैं, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। इनकी कहानियों को जानने की इच्छा लगातार लोगों के अंदर बनी रहती है और यही चाहत हमें भी मायोंग लेकर गई। ऐसा मेरा इस समय में, इस साल में मेरा पास में 20,000 आदमी आए हैं। 20,000 आदमी को पास में ब्लैक मैजिक भी देखा है, वो लोग का घर का समस्या भी क्लियर किया है। या किसी का बीबी किसी के पास भाग गया तो उसको रिटर्न लेके आए हैं। या घर में समस्या है या किसी का बिजनेस में डाउन हो गया, पहले अच्छा था अभी डाउन हो गया, उसको भी ठीक कर दिया। सब कुछ हमारे पास में है। इस गांव के बीचों बीच हमारी मुलाकात हुई एक आमिल से। आमिल वो जो झाड़ फूक करते हैं, ताबीज वाबीज देते हैं, बेसिकली जिनके पास इस तरीके की शक्तियां होती हैं। आमिल के पास एक रहस्यमय शीशा और इंसान के जिस्म की एक पुरानी हड्डी। उसने कहा कि आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। क्योंकि हमारी भाषा और उनकी भाषा से समझ में नहीं आ रही थी, तो एक द्विभाषिया भी था साथ में जिसने हम लोगों की बात को ट्रांसलेट किया। इसके बाद उस आमिल ने शीशे और हड्डी की मदद से कई सवालों का जवाब देना शुरू किया। पहले चेक करना क्या है? पहले वो लोग चेक करके बता सकते हैं, लेकिन मुझे आपका बिजनेस में कुछ तो चेक करें। कैसे चेक करना है? इनको बैठाना है, इनको उधर भेजूं? बैठ सकते हो, बैठो। नहीं, वो चेक कैसे करेंगे? उनको कुछ चाहिए, मुझसे कुछ जानना है। किसी भी पंडित जी के यहाँ जो भविष्य देखते हैं या आपके बारे में बताते हैं, ऐसे लोगों के पास जाइए और उनको ये पता है कि आप उनसे कुछ मिलने वाला है, चाहे दक्षिणा के रूप में या एक पैसा या भेंट। वो आपको ये ज़रूर बताते हैं, ये मैंने 99.99% केस में देखा कि वो ये ज़रूर बताते हैं, हाँ आपके ऊपर प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ किया है, आपके ऊपर समस्या आ रही है। लेकिन इस गांव में जहां हम आए थे, वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लगा कि उन्होंने ये जानते हुए कि हम उनको कुछ भेंट, अगर कुछ समस्या होगी तो मैं उसका निवारण के लिए उन्हें पैसे भी देंगे, उनसे निवारण भी पूछेंगे, ये जानते हुए उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि ना आपके ऊपर कुछ है, ना आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, ना कोई आपका शत्रु है। काफ़ी समय उन्होंने अपना ध्यान दिया और बाद में उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपके ऊपर कोई समस्या है ही नहीं। इतना ही नहीं था, उसने एक और प्रयोग किया। एक साधारण सा पानी जो कि एक बोतल में भरा हुआ था, उसने उस बोतल में भरे हुए पानी पर
कुछ मंत्र पढ़े, एक हंसिया नुमा चाकू नुमा एक बड़ा सा जो है वो धारदार चाकू था, उसको रखकर कुछ क्रियाएं की और दावा किया कि अब इस पानी में कुछ विशेष शक्तियां आ चुकी हैं। हमने उस दावे को उसी रूप में रिकॉर्ड किया। यह आपको बता दूं कि इसके कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये वो चीजें थीं जो मायोंग में सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन कभी कैमरे पर कैद नहीं हुई। पहली बार ये सब कुछ कैमरे पर कैद हुआ। मायोंग सिर्फ रहस्य नहीं है, ये ज्ञान की भी जगह है। हमारी मुलाकात यहां पे हुई जुबीन से, ज्योतिनाथ जुबीन। अभी ये तंत्र विद्या सीख रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आखिर मायोंग इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है। जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मेरा दादाजी ही वो सबसे बड़ा तांत्रिक था। वो ऐसा था ना, वो टाइगर को पकड़ के रखता था। टाइगर को तंत्र मंत्र से टाइगर को पकड़। आप लोग म्यूजियम में गया था? जब हम लोग छोटा था उस समय में नदी में जहाँ बड़ा बड़ा मछली होता है वो लोग को पकड़ के लेके आता है, जहाँ 3-4 आदमी पकड़ के लेना पड़ता है, इतना बड़ा मछली है। उसके बाद में टाइगर आके हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं, तो दादाजी लोग टाइगर को पकड़ता है। आपने देखा था टाइगर? हाँ, देखा है। अच्छा, देखा है, सब कुछ देखा है। उसके बाद में जादू तंत्र मंत्र के लिए तो आदमी तो डरता ही है आने के लिए। अभी तो आदमी आने लगा है। ये हकीकत में सच में है, अगर झूठ होता तो आदमी लोग इधर में नहीं आता है। जुबिन ये भी बताते हैं कि मायोंग में पीढ़ियों से तंत्र विद्या, जो चिकित्सा होती है, जो नॉर्मली आपकी बॉडी में जो दिक्कतें होती हैं उसको आध्यात्मिक तरीके से कैसे ख़त्म की जाती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आज भी सिखाई जाती हैं। लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसको अपने जीवन में लेकर आते हैं। हम खुद का हाथ से 5 आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाए हैं। जैसे नंबर 1, आपका पेट दर्द होगा तो हमारा गांव का जो दवाई है वो दवाई खाने का बाद में आपको पेट दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरा वाला, आपका पास में पाइल्स होगा तो पाइल्स का भी दवाई खाएगा तो आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा। तीसरा वाला, आपका पास शुगर है तो वो शुगर में भी दवाई है, वो दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी मतलब मायांग में और सबसे इंटरेस्टिंग वाला मैं बात बोलता है क्या, सबसे इंटरेस्टिंग, वो तो भगवान का हाथ में, मैं तो बोल नहीं सकता है, फिर भी बोला है, किसी का लाइफ में बच्चा नहीं होता है तो हमारा पास से 1 महीना का दवाई खाएगा तो उसको बच्चा हो सकता है। बहुत बड़ी बात बता रही आप। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अलग अनुभव ज़रूर होता है, और यही वजह है कि हर साल हजारों लोग यहाँ पर देश विदेश से इस गांव मायोंग में पहुँचते हैं। खास तौर पर वो जो तांत्रिक साधना में विश्वास करते हैं, जो तांत्रिक साधना करना चाहते हैं। पूरे दिन मायोंग में रहने के बाद हमें यहाँ डर से ज़्यादा एक गहरी सांस्कृतिक विरासत महसूस हुई। लोग यहाँ के बहुत अच्छे थे, लोगों की एक आस्था है। यहाँ पे जो लोक कथाएं हैं, जो बातचीत है, जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं, वो सब कुछ इस तरीके से एक दूसरे से गुथी हुई हैं कि वो अपने आप में एक अलौकिक शक्ति पैदा करती हैं। अब क्या वाकई इनके अंदर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, इसका फैसला न हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मायोंग आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बना हुआ है। और अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप इस रहस्यमयी लोक में जाना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? तंत्र विद्या सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई अनसुलझा रहस्य छिपा हुआ? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।